बातमी आहे राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणाची। मेघालयातील शिलाँग इथं राजा रघुवंशी संशयास्पद हत्येप्रकरणी पोलिसांनी 4 हल्लेखोरांना अटक केली आहे। राजा रघुवंशीची पत्नी सोनम रघुवंशीला यूपीतील गाजीपूरमधून अटक करण्यात आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार सोनमनं मध्य प्रदेशातील इंदूर इथल्या तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना फोन केला। फोन येताच इंदूर पोलिसांनी तातडीनं कारवाई केली आणि त्यांनी यूपी पोलिसांशी संपर्क साधला। त्यानंतर गाजीपूर पोलिसांनी तिला एका ढाब्यावरून शोधून काढलं। दरम्यान मेघालय आणि इंदूर पोलिसांचं पथक गाजीपूर पोलीस ठाण्यात पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दाखल झालेलं आहे। आणि या संपूर्ण प्रकाराबद्दल बोलण्यासाठी सचिन सूर्यवंशी, राजा सूर्यवंशी यांचे भाऊ आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी बोलून या सगळ्या प्रकरणात नेमकी काय माहिती आहे ते आपण जाणून घेऊयात। सचिन जी, आपके साथ, आपके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है उस बारे में हमें काफ़ी अफसोस है, मगर ये पूरी घटना के बारे में बताइए, क्या ये घटना थी और मतलब शुरुआत से लेके अब तक राजा सूर्यवंशी, राजा रघुवंशी, इनकी शादी सोनम के साथ हो गई थी और ये पूरा वाकया क्या था? मतलब ये किस तरह से, अरेंज मैरिज थी या इससे पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी, क्या थी? शादी जो थी वो अरेंज मेरी शादी थी, अरेंज मेरी शादी का। और लड़की ने भी राजा को पसंद किया था, राजा ने भी लड़की को पसंद किया था। और जैसे कि राजा मंगल था, लड़की मंगल थी, हमको रिश्ते अच्छे मिल गए थे। हम भी बिजनेस वाले लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो हमने शादी की हाँ कर दी थी। 11 मई को शादी हुई थी, 20 मई को घूमने गए थे ये, 23 मई को राजा मिसिंग हो गया था और 2 तारीख को राजा की बॉडी मिली थी। ये घर परिवार ने ये अरेंज मैरिज करवाई थी या राजा रघुवंशी ने खुद ये अरेंज मैरिज करवाई थी? मतलब खुद उन्होंने पहचान करवाई? नहीं सर, ये हमारे समाज में ना रिश्ते आ जाते हैं कि हमारी लड़की अच्छी है, हमारा लड़का अच्छा है, रिश्ते आए थे तो हमने शादी की हाँ कर दी थी। तो ये शादी की हमने अब तस्वीरें देखी, हमने वीडियोस देखे, उस वीडियोस में हम देख रहे हैं कि सोनम जो है वो काफी नाखुश दिख रही है इस शादी से, उसके चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं है। ये बात आपने ऑब्जर्व की थी, मतलब परिवार की तरफ से क्या इस बारे में चर्चा हुई थी आप में? इसे हमने कभी ऑब्जर्व नहीं करा था, क्योंकि देखो क्या होता है, इंसान थक जाता है क्या शादी विवाह के टाइम पे, 2 दिन नींद पूरी नहीं पाती है, तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। सचिन जी, मुझे ये बताइए, मतलब ये सोनम, इनकी शादी होने के बाद, राजा और सोनम की शादी होने के बाद सोनम का व्यवहार ससुराल में किस तरह से था? मतलब बाकी लोगों से किस तरह से वो बर्ताव कर रही थी? नहीं देखो सर, अभी 4 दिन में सोनम यहाँ रुकी थी, तो ऐसा हमको कुछ भी डाउट नहीं हुआ था कि इस टाइप का कोई बर्ताव हो या कुछ ऐसी बातें हो, तो हमें बिल्कुल में शक नहीं हुआ था। वो तो हमें आज मालूम पड़ा कि सोनम भी इसमें माइंड निकली है, जो हमें इस बारे में, मतलब अभी ऐसे थोड़ा सा इसमें एक लव ट्रायंगल सामने आ रहा है। अभी तक उसकी पूरी तरह से जानकारी हमारे पास भी नहीं है। पुलिस ने भी, अभी पुलिस को उसमें और भी, मतलब उनकी इंक्वायरी जारी है, उसमें से कई बातें सामने आ जाएगी। मगर इस बारे में कभी शक हुआ था? राजा रघुवंशी ने कभी इस बारे में आपसे या किसी परिवार के सदस्य से बात की थी कि सोनम का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है? शक कभी नहीं हुआ था। जब उनकी नैने हमने सगाई पक्की करी थी 2-2.5 महीने पहले, तो राजा ने फोन लगाता था तो बात कम करती थी, वो टाइम नहीं है। तो राजा ने मम्मी को बोला था कि मम्मी उसके बाद टाइम ही नहीं बात करने का अभी से, कि मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी ने सोनम को बोला कि बेटा टाइम में तो निकालना पड़ता है क्या, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। फिर जब से उसने बातचीत स्टार्ट कर दी थी। ये राजा रघुवंशी क्या करते थे, मतलब इनका क्या बिजनेस था? क्योंकि एक बड़ा ट्रांजैक्शन राजा और सोनम के बैंक अकाउंट के बीच में हुआ है, ऐसी बात सामने आ रही है। ये क्या काम करते थे, किस तरह का इनका बिजनेस था, इनका स्वभाव कैसे था, किस तरह के आदमी थे ये? ये सब राजा का नेचर इतना अच्छा है कि उसने आज तक कोई झगड़ा नहीं करा, कभी कुछ काम उल्टे से काम नहीं कराएगी। तो हमारे राजा पे तो आप किसी से पूछोगे ना इन दोनों में, मतलब आप कहीं भी जानकारी निकालोगे तो राजा का रिकॉर्ड एकदम सही साथ निकलेगा। उनका क्या बिजनेस था, किस तरह का बिजनेस वो करते थे? सर हमारा जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट का है। राजा उसमें से किस तरह से, मतलब उनके बिजनेस का क्या, किस तरह का उनका बिजनेस था? ट्रैवल्स का बिजनेस आप बोल रहे हो, मगर ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। एक बात सामने ये आई है कि दोनों के अकाउंट्स में एक बड़ा ट्रांजैक्शन, तकरीबन 9 लाख रुपए एक दूसरे के अकाउंट में उन्होंने भेज दिए थे। मतलब राजा ने हनीमून जाने से पहले सोनम के अकाउंट में कुछ पैसे, मतलब 8 से 9 लाख रुपए की वो राशि थी। इस तरह का एक ट्रांजैक्शन पुलिस के इंक्वायरी में, बेसिक इंक्वायरी में सामने आया है। जी। किस तरह का, क्या मतलब किस लिए ट्रांजैक्शन हुआ था, कुछ जानकारी है आपको?
जो अकाउंट है ना पूरा राजा है क्या, वो सब कुछ पैसा राजा पास चलता है, अकाउंट पूरा राजा संभालता था, हमारा लेन देन नगद पैसा सब राजा रखता था। नहीं, मगर ये ट्रांजैक्शन किस बारे में हुआ था, ऐसे कुछ बात हुई थी? तो अभी कुछ भी बात नहीं हुई है, अभी जानकारी निकली नहीं, मैं तो बैंक में नहीं गया हूँ, जब से मेरे को मालूम पड़ा, मैं घर में इतना बिजी हूँ, मीडिया से बात करना, इनसे बात करना, जो जानकारी हाथ में आ रही है, मम्मी का सपोर्ट करना, ध्यान रखना, तो अभी मैं वहां तक भी नहीं गया हूँ। नगद पैसे भी राजा पास रहते थे, लाख 2 लाख 3 लाख में राजा पास नगद पड़े रहते थे हमेशा। अभी मुझे ये बात बताइए, घर में कौन कौन लोग हैं आपके, मतलब अभी कौन कौन राजा रघुवंशी के घर में है? बाकी परिवार सदस्य के सभी बारे लोग में हैं सर, बताएंगे। सभी लोग हैं राजा के, भाभी है, दोनों भाभी हैं, दोनों भाई हैं, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं। अच्छा, ये मेघालय टूर का प्लान किसने किया था, मतलब ये जो शादी के बाद सोनम ने, हनीमून? सोनम ने। अच्छा, सोनम ने भी ये प्लान किया था। मुझे ये बात बताइए कि अभी आपको ये पूरा वाकया कब पता चला, मतलब पुलिस की तरफ से आपको कब इस बारे में जानकारी मिली, और इस बारे में किस तरह से घटनाएं घटी? सब कोई जानकारी तो मैं अभी तक तो हम सोचा था कि बहु मिसिंग है, बहु मिसिंग है, लेकिन आज जो हाथ में केस आया उसको, वो केस को तो हम सुन के हो गए, अचंभे में हो गए कि हमने जिस बहू को लेके आया था बेटी बना के, वो बहू ही हमारे राजा की हत्या निकली। अभी मेघालय में जब ये क्राइम ने गए हमको सबूत थे, दिए। मेघालय में जब ये गए थे, मेघालय में वो गुम हो गए थे, तो उसके बाद आपके परिवार में क्या रिएक्शन थी, और किस तरह से प्रयास किए जा रहे थे उनको ढूंढने के लिए, या किस तरह से? हमने पूरे प्रयास करे। कल तक तो हम सीबीआई की मांग कर रहे थे लड़की के लिए कि हमारे भाई खो दिया, हमने बहू नहीं खोना चाहते हैं, हमको बहू ढूंढ के लाके थे कैसे करके, हम तो उस विषय में थे। ये आज शादी, सुबह जब हमको जानकारी मिली, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुबह आपको कुछ जानकारी हमको जो मिली? जानकारी मिली कि सोनम ने हत्या करी, सोनम मिल गई है, और 4 लोगों को यहाँ से उठा के ले गए हैं, और जिस लड़के का नाम मुख्य आ गया राज, और आज इनकी कंपनी में काम करता था। राज कुशवाहा जिसका नाम सामने आ रहा है, वो किसकी कंपनी काम कर रहा था, आप बोल रहे हैं? सोनम की कंपनी में। सोनम की किस तरह की कंपनी, मतलब वो भी बिजनेसमैन? इनकी भी, हाँ वो बिजनेस फाइल। क्या उनका क्या बिजनेस था, ये किस तरह का काम करता था ये? उनका पिलाई का। मतलब मैं समझा नहीं, पिलाई इसका मतलब? ये आता फर्नीचर का। अच्छा, फर्नीचर का काम करते थे, उनका वो बिजनेस था, और ये राजा कुशवाहा उनके यहाँ काम करता था। तो और इसके बारे में कुछ जानकारी, आप कभी इस राज कुशवाहा से पहले मिले थे, मतलब आसपास, या शादी में वो आया था? नहीं, शादी में नहीं आया था। अभी हमने एक वीडियो हमारे पास में आया गया, मैं आपको जो वीडियो दिखाता हूँ कि जब राजा का हम लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार करने के लिए, तब वो उसके पापा के साथ में आया था, वो वीडियो में बस अभी आया है। अच्छा, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट, ये आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ हाँ। और ये राज कुशवाहा के साथ और एक, हाँ अभी आप दिखा सकते तो दिखा दीजिए स्क्रीन पे, आपके मोबाइल कैमरा के सामने, बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या बता रहे थे इस वीडियो को बारे में, क्या आप बता रहे थे? ये लड़का जो है ना राज कुशवाहा, ये इसके पापा, ये लड़की के पापा हैं बीच में। हाँ। ये जो उंगली कर रहा है ना अपन साइड में दिखा रहा है। हाँ हाँ। ये इस साइड, उससे जो लड़का ना, ये राज कुशवाहा मेन है। ओके। ये राजा का अंतिम संस्कार के टाइम पे घर पे आया था उनके पिताजी के साथ में। ओके ओके। और ये और एक बंदे को यहाँ से इंदौर से अरेस्ट किया हुआ है, ठाकुर नाम है, तो वो उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, वो कौन है? ये नहीं, उसकी जानकारी नहीं मिली है। ये हमको मालूम पड़ा था कि कंपनी काम करता है। कौन? राज कुशवाहा। अच्छा, ये शादी के वीडियोस हमने देखे, फोटोज हमने देखे, तो वो फोटोज और वीडियोस से ऐसे पता चलता है कि शादी काफी महंगे होटल में या महंगे किसी लॉन पे हुई थी। कहाँ ये शादी हुई थी? सर धूमधाम से शादी की थी हमने। हाँ, यहीं पास में गार्डन है हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर। बहुत धूमधाम से शादी की थी हमने, क्योंकि हमारे घर में सबसे लास्ट शादी यही थी। इसके बाद बच्चों की शादी में 10-15 साल का टाइम था, तो बहुत धूमधाम से शादी की है। हम, मैं, पापा के 3 भाई हैं, तीनों में सबसे छोटा भाई यही था। शादी सबसे धूमधाम से की थी हमने। आप ये राजा रघुवंशी के आप सगे भाई है या कजिन है? मैं सगा बड़ा भाई। अच्छा, सगे बड़े भाई है आप भी उसी बिजनेस में है जिस बिजनेस में राजा रघुवंशी थे? हम तीनों भाई एक ही बिजनेस करते हैं। ओके, तो बिजनेस बड़ा है तो हम थोड़ा सा तीनों भाई मिलकर मैनेज करा करते हैं। ये सोनम के घर वालों के बारे में बताइए, वो वहीं के आसपास कहीं रहते हैं कि दूसरे किसी शहर में रहते हैं? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, इंदौर से, हमारे घर से। मतलब इंदौर में ही रहते हैं, वहां से आपके घर से 8 किलोमीटर दूर है। इस परिवार से आपकी पहले भी कभी पहचान थी, या इसी शादी के सिलसिले में पहली बार पहचान हुई? शादी के सिलसिले में पहचान हुई थी, बाकी भी जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी जानते थे, जो हमारे समाज के लोग वो भी जानते आपस में, तो पहचान में धीरे बढ़ गई थी।
तो अभी ये सब केस का पूरा इंक्वायरी चल रहा है, तो आपके घर की तरफ से, परिवार की तरफ से कोई शिलोंग या मेघालय की तरफ आपको बुलाया, मतलब पुलिस वालों ने किसी परिवार जन कोई गया है वहां पे? मेरा भाई गया था, राजा जो विपिन रघुवंशी मेरा छोटा भाई है, वही राजा की वहां से डेड बॉडी ढूंढ के सब करवा के वो इसको यहाँ लेके आया था इंदौर। ये राजा रघुवंशी की डेड बॉडी कब आपको पता चला था और कब यहाँ लाई 2 थी? तारीख को। वो सब 2 तारीख को। वो घटना हमें बताइए कि किस तरह से ये सब हुआ था। 2 तारीख को। 2 तारीख को 2 आपको तारीख को फोन आया लाए था थे। पुलिस, शिलोंग पुलिस से? नहीं, हम शिलोंग में थे, हाँ, हम वहीं उनका साथ में देखे करते थे। अच्छा। कैमरे से जब देखा था नीचे को बॉडी दिख रही है, हम्म। तो वहां से लेके आए थे। हाँ, बोलिए सचिन जी। और एक बात यह है कि एक टूरिस्ट गाइड था जो राजा और सोनम के साथ हमेशा उनको सफर वहां करवा रहा था, तो उस टूरिस्ट गाइड के साथ पुलिस की जब इंक्वायरी हुई तो वो टूरिस्ट गाइड ने यह बताया कि कुछ लोग हमेशा इन दोनों के आसपास मंडराते रहते थे। इस बारे में कभी राजा रघुवंशी ने आपसे कभी बात की कि इस तरह के कोई कुछ लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, इस तरह से कभी बात हुई थी? नहीं, इस तरह से बात कुछ भी नहीं हुई थी। ये पूरे मेघालय टूर के दरमियान आपके साथ बात कितनी बार हुई थी राजा की, और क्या क्या बातें उन्होंने की थी इस दौरान? हमारी बात से राजा से जैसे कि मेरी बात अधिकता होती थी हिसाब के लिए, कि उसको पैसे डालना है, उसको वहाँ पे हिसाब करना, उसकी क्या तनख्वाह बचेगी, कितने पैसे उसको पेमेंट देना है, क्या, ये बात होती थी मेरी। अच्छा, कुछ पैसे वगैरह मांगे थे पूरे टूर के दौरान? मतलब साथ में तो वो लेके गए ही रहेंगे, मगर आपसे कुछ मांगे थे या पेमेंट amount तो निकाल- सब पेमेंट उसके पास ही रहता पूरा अच्छा। पूरा पेमेंट राजा पास ही रहता है, क्या नगद भी उसके पास है, ऑनलाइन उसके पास ही है, सब पैसा उसके पास ही रहता है। तो अभी ये सब घटना घटने के बाद आपकी सोनम के घर वालों से कुछ बात हुई है? उन्होंने कभी आपसे इस मतलब 3-4 दिनों में? नहीं सर, हमने बात नहीं, हमने अब आज तो बात नहीं करी, कल तक तो हमें बातचीत हो रही थी, आज तो हमें बिल्कुल बात करने का मौका मिला नहीं। अच्छा। सचिन जी, बिलकुल शुक्रिया, आपने जितनी जानकारी दी उस बारे में आपण बघतोय की अतिशय धक्कादायक अशी ही सगळी घटना आहे। मधुचंद्रासाठी गेलेल्या जोडप्याच्या या सगळ्या ही घटना समोर आलेली आहे आणि ही काही सीसीटीव्ही फुटेज आपल्याला मिळालेले आहेत। शिलाँग दौऱ्यादरम्यान, मेघालय दौऱ्यादरम्यान या दोघांचे हे सीसीटीव्ही फुटेज आहेत। राजा सूर्यवंशीचा भाऊ, सख्खा भाऊ सचिन, राजा रघुवंशीचा सख्खा भाऊ सचिन रघुवंशी ह्या आत्ता आपल्याशी बोलत होते आणि त्यांनी जी माहिती दिली त्यानुसार राजा हा अत्यंत मनमिळावू असा तरुण होता आणि त्याचा आसपासच्या परिसरामध्ये चांगलाच जनसंपर्क होता आणि साधारणपणे या लग्नाच्या सुमारासच हे कुटुंब, सोनमचं कुटुंब त्यांच्या संपर्कात आलं। साधारण 8 किलोमीटर लांब हे सोनमचे कुटुंबीय राहतात आणि या दोन परिवारामध्ये या लग्नाच्या निमित्तानंच संबंध आला। यापूर्वी यांची ओळख नव्हती, मात्र काही नातेवाईकांच्या माध्यमातून ही ओळख झालेली आहे आणि त्यांच्याच समाजाची ही तरुणी होती आणि दोघांनाही मंगळ होता असा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे। त्यामुळे मांगलिक असलेले हे दोघे जण यांचं लग्न झालं। या लग्नादरम्यान ती गप्प होती याची या परिवारातल्या लोकांनाही कल्पना होती की काही ही मुलगी गप्प फार आहे या लग्नामध्ये, पण त्यांना असं वाटलं की काही दगदग आणि लग्नाची सगळी धावपळ, त्यामुळे कदाचित अशा स्वरूपाचं तिचं वागणं असावं। त्यानंतर 3-4 दिवस फक्त ती या परिवारात होती आणि त्यानंतर हे दोन्ही राजा आणि सोनम हे मधुचंद्रासाठी रवाना झाले। त्यामुळे या दरम्यान तिच्या वागणुकीवर फारसं लक्ष देता आलं नाही। पण या मुली संदर्भात राजानं यापूर्वी सुद्धा त्याच्या आईकडे असा उल्लेख केला होता की ही मुलगी काहीशी अनुत्सुक दिसते या लग्नाला, ती माझ्याबरोबर बोलत नाही आहे, बोलण्यासाठी वेळ नसल्याचं ती वारंवार कारण सांगते। यावर त्याच्या आईने त्याला समजावलं, अशा स्वरूपाची माहिती सचिन रघुवंशी यांनी दिली आहे।